वैश्वीकरण के इस दौर में क्या आप सोच सकते हैं कि कोलकाता से लेकर लंदन तक के लिए बस सेवा शुरू हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि 70 के दशक में जब सड़क का हाल जर्जर और सुविधाओं का अकाल था, तब भारत में कोलकाता से लंदन तक के लिए बस सेवा चलाई जाती थी। मुझे यकीन है आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन यह भारत में हो चुकी है और इसे लगभग 22 वर्षों तक जारी भी रखा गया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत से लंदन के लिए चलाए जाने वाले बस में किस तरह की सुविधाएं मौजूद थी और किस किस देश से होकर यह गुजरती थी। हम आपको बताएंगे कि 21वीं सदी के इस दौर में जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ जुमला क्यों लगता है। तो नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया का स्पेशल सेगमेंट सुनी अनसुनी। कितना आसान है यह कह देना कि आज विश्व के किसी भी कोने में जाना संभव है। आसान तो यह भी है कह देना कि विश्व के सारे देश आज समाज की भांति एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी में जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यह क्यों भूल जाते हैं कि 70 के दशक में कम संसाधन और जर्जर रास्तों के बीच एक बस सेवा चलाई जाती थी। हाँ, भले ही यह राजनेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आम आदमी के लिए यह उस वक्त भी बहुत बड़ा बात थी और इस वक्त भी है। लेकिन हालांकि एक पक्ष इसका यह भी है कि उस वक्त के अमीरजादे ही इस बस में सफ़र करते थे और इस वक्त भी अमीरजादे ही हवाई जहाज़ में उड़ान भरते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम अमीर लोग से जलते हैं। अरे महाराज, जले भी क्यों नहीं। कभी आप अपने 4 दीवारों से बाहर निकलिए और सड़क पर देखिए कि कैसे आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप भी इन लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करने लगे। खैर, अब खबर पे आते हैं। आज़ादी के बाद सन 1950 में भारत के कोलकाता शहर से लंदन के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई। यह बस सेवा उस वक्त, या हम यूं कहें इस वक्त की सबसे लंबी बस सेवाओं में से एक थी। सन 1950 में शुरू हुई यह बस सेवा 22 वर्षों तक लगातार जारी रही, जिसे 1972 में किसी कारणवश बंद कर दिया गया और उस वक्त से लेकर अब तक यह बस सेवा बंद ही है। एक सच्चाई यहाँ यह भी है कि जल्दी पहुँचने की होड़ में अब लोग सफ़र का आनंद लेना भूल गए हैं। खैर, कोलकाता से शुरू हुई इस बस सेवा में कई ऐसी सुविधाएं मौजूद थी जिसका आनंद हर कोई लेना चाहता था। आपको बता दें कि इस बस में सफ़र के दौरान लोगों को पढ़ने के लिए अलग से लाइब्रेरी बनाई गई थी। इसके साथ ही बस में सैलून की व्यवस्था भी मौजूद थी। लोगों को कोलकाता से शुरू इस बस सफ़र के लिए अनेक जगहों पर रुकने का इंतजाम भी किया गया था। भारत में यदि इसकी रूट की बात करें तो कोलकाता के अलावा आगरा, बनारस, नई दिल्ली शामिल थी। वहीं विदेशों की सफ़र की बात करें तो इस सफ़र के दौरान लोगों को कई देशों का सफ़र करने का भी मौका मिलता था। इसमें हमारी पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जो शायद अब तालिबान की राजधानी कहना पड़े, ईरान की राजधानी तेहरान और इस्तांबुल समेत कई अन्य प्रसिद्ध शहर और राजधानी शामिल थी। अब इतना जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इस बस सर्विस का किराया कितना था और इसे संचालित कौन करती थी। तो आपके मन की उत्सुकता के अनुसार बता दें कि इस बस सर्विस को सिडनी की कंपनी ऑल वर्ल्ड टूर एंड ट्रेवल्स संचालित करती थी, जिसका किराया 145 पाउंड था, यानी उस समय के अनुसार 2000 रुपया। कुछ सालों पहले इसका टिकट काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि यह टिकट देखने में काफ़ी दिलचस्प थी। इस टिकट में किराया से लेकर ठहरने तक का स्थान समेत कई अन्य जरूरी जानकारी लिखी हुई थी। वहीं इस सफ़र में 45 दिन का समय लगता था। शायद 45 दिन आज के समय के अनुसार काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन एक बार आप यह सोचकर देखिए कि उस दौर में जब सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तब इस बस सेवा को 22 सालों तक संचालित किया गया, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी। आज 21वीं सदी में विश्व तथा भारत में वैश्वीकरण की खूब चर्चाएं होती है। कुछ दिन पहले चर्चाएं तो यह भी थी कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते ईरान और अन्य कई देशों में रेल की शुरुआत करेगा, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, तो यह देखना होगा कि आने वाले समय में यह योजना भारत सरकार कैसे लागू करेगी। भविष्य जो भी हो, लेकिन इतिहास से यह सीख लेना जरूरी है कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई कार्य किया जाए तो वह बिल्कुल संभव है। और इसी का उदाहरण कोलकाता से लंदन तक जाने वाली यह बस सेवा थी। आज की बदलती दुनिया में भले ही लंबी दूरी के लिए बस सेवा शुरू न किया जा सके, लेकिन हम एक देश से दूसरे देश को कैसे कनेक्ट करें, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को ऐसी ही किसी सुनी अनसुनी किस्से के साथ। यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.